Alia and Kejo are panicking, and in the process, they are only exposing themselves more and more. Comparing Lady Bachchan's movie with Savi, that's the bar for our Meryl Streep. Second hand embarrassment. अपने को क्या, अपने को ड्रामा से मतलब. Clutching at straws here. Alia is petty and bitter. Hi everyone, ये सब comments है आलिया भट्ट के लिए एंड कैसे उसकी नई मूवी जिगरा बन गई of attention for all the wrong reasons. आप में से जिनको नहीं पता बात कर रही हूँ वो पहले आई बटन वाली वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो में क्या है. अगर शॉर्ट में मैं फिर भी समराइज करूं तो आलिया भट्ट और करण जौहर ने अलेजेडली जिगरा मूवी के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को इन्फ्लेट किया एंड दिव्या खोसला कुमार जो कि टी सीरीज की ओनर की वाइफ है उन्होंने आलिया को कॉल आउट किया. अपेरेंटली कॉल आउट करने की वजह ये थी कि दिव्या की मूवी सावी और आलिया की मूवी जिगरा की स्टोरी लाइन सेम है, बस कैरेक्टर्स डिफरेंट है एंड ये चीज़ दिव्या को पसंद नहीं आई एज उसने आलिया के खिलाफ कुछ ऐसी स्टोरी डाल दी एंड करण जौहर ने जवाब देते हुए कुछ ऐसी. सो ऑन एंड सो फोर्थ ये ड्रामा चलता रहा. लेकिन इस ऑनलाइन ड्रामा में और भी ट्विस्ट आ गए हैं बिकॉज अब तक आलिया ने दिव्या को कुछ जवाब नहीं दिया था डायरेक्टली. आप ना डायरेक्टली वर्ड पर गौर फरमाना एज अब आलिया इनडायरेक्टली ले रही हैं डिक टुवर्ड्स दिव्या खोसला कुमार अपनी पीआर टीम के थ्रू. एंड अगर आप आलिया भट्ट की पीआर टीम को जानते हो तो यू वुड नो दे हैव ऑलवेज बीन नोटोरियस फॉर बीइंग अग्रेसिव. सबसे पहला अटैक जो किया आलिया ने दिव्या की तरफ वो था कुछ ऐसा. तो koimoi.com पर जो आर्टिकल आया उसकी हेडलाइन कहती है आलिया भट्ट एंड वेदांग रायना's फिल्म जिगरा took only 72 hours to destroy the entire box office earnings of Savi. Check out the stat. तो इस पीआर पोस्ट में ना आप वर्डिंग्स देखो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया. तो इतना तो समझ आ गया था कि आलिया चुप नहीं बैठने वाली दिव्या की इस क्लेम के बाद. बट जो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड थी वो ये कि आलिया ने अपनी 90 करोड़ की बजट पर बनी हुई मूवी जिगरा को दिव्या की 20 करोड़ की बनी हुई मूवी सावी से कंपेयर किया. ये तो काफ़ी वियर्ड कंपैरिजन हो गया एज आप दोनों मूवीज़ का बजट डिफरेंस देखो, एक 90 करोड़ तो एक 20 करोड़. कंपेयर में दो इक्वल चीज़ों को किया जाता है ना. तो इस पीआर स्टोरी से इतना तो समझ आ गया था कि आलिया का ये जवाब था टू बी लिटिल दिव्या. मुझे तो यहाँ पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले. द लेडी अमिताभ बच्चन इज कंपेयरिंग विद दिव्या खोसला कुमार. वाओ, कांग्रेट्स टू आलिया एंड करण फॉर डिस्ट्रॉइंग द बॉक्स ऑफिस ऑफ सावी. व्हाट एन अचीवमेंट. एंड her PR team back to their conniving ways. She projected herself as the biggest star and now is facing its repercussions. Well, अगर आपने आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई देखी हो ना, by the way I must admit कि उसमें आलिया has done a good job. Credit where it is due. तब आलिया की पीआर टीम ने नैरेटिव सेट कर दिया था कि इट इज़ एन आलिया भट्ट मूवी, मतलब संजय लीला भंसाली का कोई क्रेडिट था ही नहीं एज वो मूवी चली थी. इट एंटर्ड द 100 करोड़ क्लब तो मूवी आलिया भट्ट की हो गई. पर जहां मूवी जिगरा नहीं चल पाई तो ये मूवी बन गई वसंत बाला की मूवी. आप ये आर्टिकल देखो. जस्ट बिकॉज द मूवी डिडंट वर्क आउट मूवी डायरेक्टर की बन गई एज इफ आलिया का मूवी में सिर्फ कैमियो हो. और इस आर्टिकल से ना ऐसा इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जैसे आलिया भट्ट वसंत बाला की मूवी नहीं बचा पाई एज इफ वसंत बाला इज सम एवरी डायरेक्टर, विच इज नॉट द केस एट ऑल. एंड ये चीज़ आलिया भट्ट के साथ पहली बार नहीं हुई. दिस इज हाउ एक्टर्स इन जनरल की पीआर टीम आपके दिमाग में एक नैरेटिव सेट करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. हाईवे आलिया की मूवी है पर शानदार विकास बहरिया शाहिद की. उड़ता पंजाब आलिया की मूवी है पर कलंक माधुरी दीक्षित की. एक्चुअली माधुरी दीक्षित के नाम पर आर्टिकल्स आए थे जैसा आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे. एंड सिमिलरली गंगूबाई आलिया की मूवी है पर जिगरा वसंत बाला की. आप ये सब छोड़ो, RRR मूवी जिसमें 10 मिनट का रोल आलिया ने निभाया है उसमें आलिया और उसकी टीम सेलिब्रेटेड विद फुल एंथुजियाज्म. बट आप में से कितनों को याद है कि आलिया ने सड़क 2 भी करी थी? मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी को नहीं. एंड दिस इज़ वट इज़ एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक. अगर कुछ चले तो 100% क्रेडिट मेरा और अगर कुछ ना चल रहे तो 100% क्रेडिट डायरेक्टर का. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो चीज़ है ना कि मेरी गलती तुम्हारी गलती, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एनी प्रोड्यूसर कैन मेक. एंड अब आलिया ना सिर्फ एक एक्टर नहीं है, शी ओन्स अ प्रोडक्शन हाउस टू कॉल्ड एज इटर्नल सनशाइन. अगर ऐसा ही चलता हो सकता है कि कल को लोग उसके साथ काम करने के लिए भी सोचें. आप ये देखो, जब आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी ना, ही क्लियरली स्टेटेड कि ये मेरी वजह से नहीं चली.
उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली थी। बट विद आलिया दैट्स नॉट द केस एट ऑल। एंड ये जो आलिया PR टीम ने पूरा ब्लेम सिर्फ वसन बाला पर डाल दिया, मैं उसके ऊपर भी कुछ नेटिजन्स की कमेंट शेयर करना चाहूँगी। So one user says, Alu Jo are so predictable, poor scapegoat Vasan. All this time it was touted as Lady Bachchan's Jigra, but now that it is flopping, suddenly it is Vasan's Jigra, lol. It is funny because everyone pretty much saw this coming. Alia and her PR have constantly placed the blame on others when things don't go well, while they take the credit when the film is a hit. Vedang's Jigra and the failure pinned to Vasan, a privilege only Alia and her husband enjoy. When a movie is a hit, it is their film. When it fails, the director is blamed. अब यहाँ पर ना जो मैं हिलेरियस चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और इस पूरे मैसी सिनारियो में रणबीर कपूर की एंट्री आउट ऑफ नो वेयर, मैंने ये आर्टिकल देखा एंड इस आर्टिकल में तो रणबीर को एक तरीके से पनौती ही बोल दिया। यह आर्टिकल पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड टू वंडर कि इस पूरे सिनारियो में रणबीर आया कहाँ से। अपेरेंटली इस आर्टिकल का लॉजिक ये है कि जो भी एक्ट्रेस रणबीर के साथ रहती है उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। Don't get on me, but this is what netizens felt. For example, दीपिका हो या कटरीना, both while dating रणबीर, उनकी मूवीज कुछ ज्यादा हिट नहीं जाती थी, but as soon as they dumped रणबीर या फिर they moved on from रणबीर, उनकी मूवीज picked up at the box office. And if you feel जिगरा मूवी से रिलेटेड ड्रामा यहाँ पर खत्म हो गया, then that's not the case. There is more drama on the way. तो हुआ ये, एन एक्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उन्होंने ये रिवील किया that after months of auditions उनको जिगरा में एक रोल मिला था, लेकिन जो जिगरा की टीम है they ghosted him soon after, leaving him in the dark, जिसकी वजह से वो बाकी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर पाए एज उन्होंने जिगरा के लिए अपनी डेट्स दे दी थी और उन्हें बाकी ऑफर्स को लेट गो करना पड़ा। This gentleman, he wrote a note on the Twitter handle and he stated, I'm not here to jump on the bandwagon with the Jigra controversy over alleged copying of Divya Khosla's Savi, but I have been keeping my own experience with the Jigra team under the wraps for a while and maybe it's time to speak up. And as you can see, इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी नरेट करी है कि what went and how it happened, and the headline was basically Act in the Dark. So I believe it is clear, जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, कि जिगरा मूवी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट इज़ अ मूवी, उसके अलावा वो सभी गलत चीज़ों के लिए जानी जा रही है। इट हैज़ बीन सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस एक्चुअली, चाहे वो अपने एक्टर्स को घोस्ट करना हो जैसा मैंने आपको भी बताया, या फिर मूवी ना चलने का ब्लेम अपने रस पर दे देना, या फिर मूवी की स्क्रिप्ट ही चोरी कर लेना। मे बी इट्स अ टफ टाइम फॉर आलिया भट्ट एंड करण जो, बिकॉज जिगरा हैज फॉर श्योर बीन इन द न्यूज, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आप लोग किसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।